विशेष विशुद्धि वालों को ही ये ज्ञान की उपलब्धि होती है। तो जितना ज़्यादा हम गहराई में जाते हैं, जितना ज़्यादा शुद्ध ज्ञान का चिंतन करते हैं, मंथन करते हैं, जितने ज़्यादा हम शुद्ध ज्ञान का विस्तार करते जाते हैं, उतना ही ज़्यादा अवधिक ज्ञान बढ़ता हुआ होता है। शुद्ध ज्ञान पिता है, केवल ज्ञान बेटा है। भागचंद जी, शुद्ध ज्ञान पिता है और केवल ज्ञान बेटा है। सही है कि नहीं है? हाँ, सही है कि नहीं? केवल ज्ञान बेटा है ना, और शुद्ध ज्ञान पिता है। गलत कह रहे हम, सही कह रहे? क्यों भागचंद जी बताइए, ठीक है ना? बिल्कुल सही है, क्योंकि जिसके द्वारा जो उत्पन्न हो वो उसका पिता कहलाता है। पिता से तो बेटा उत्पन्न होता है। शुद्ध ज्ञान का जितना ज्यादा हम चिंतन करते हैं, इतना ज्यादा गहराई में डूबते हैं, और जितना ज्यादा उस शुद्ध ज्ञान में तल्लीन होते हैं, उसी को केवल ज्ञान उत्पन्न होता है। तो केवल ज्ञान उत्पन्न किससे हुआ? शुद्ध ज्ञान से। देखिए, मतिक ज्ञान समझिए, इंद्रियों और मन से होने वाले ज्ञान को मतिक ज्ञान कहते हैं। सबसे पहले हम आंखों से जो देख रहे हैं, रसना स्पर्श इंद्रिय से टच करते हैं, रसना इंद्रिय स्वाद लेते हैं, नासिका से सूंघते हैं, कान से सुनते हैं, तो पांचों इंद्रियों और फिर मन से जो हम समझते हैं, इसे कहते हैं मतिक ज्ञान। अब हमने पांचों इंद्रियों और मन से जो जाना है उसको विस्तार करना, उसमें और गहराई में जाने से हमने जान लिया घड़ी है, हमने देख लिया। अब घड़ी में ये कैसे बनी, इसमें क्या क्या लगाया गया, कौन सा पॉइंट कहां पर है, कैसा है, गहराई में डूबना, हर चीज को विशेषता समझना, किसका विषय है? शुद्ध ज्ञान का। शुद्ध ज्ञान चिंतन करता है, वो हर चीज में गहराई में जाता है और हल निकाल के लाता है, उसे शुद्ध ज्ञान कहते हैं। हम सभी लोग मतिक ज्ञान और शुद्ध ज्ञान के धारी हैं। यदि सम्य दर्शन है तो मतिक ज्ञान शुद्ध ज्ञान, सम्य दर्शन नहीं है तो कुमति कुश्रुत होता है। होता तो वो भी है लेकिन खोटा होता है। तो ये दो ज्ञान समस्त जीवों को प्राप्त है वर्तमान में, लेकिन इससे ऊपर उठते हैं तो फिर अवधिक ज्ञान आता है, जो आत्मा के प्रदेश से होता है। अभी हमने इंद्रिय मन से जाना वो मतिक ज्ञान, और उस इंद्रिय मन में जाना उसको हमने मन के द्वारा और विस्तार से चिंतन किया, खोजा, वो शुद्ध ज्ञान हुआ। अब आत्मा का जब एक प्रदेश या कुछ प्रदेश कर्म से रहित हो जाते हैं, कर्म कालमा से रहित होते हैं, तब त्याग के माध्यम से, तो उन प्रदेशों से वो मुनराज देखते हैं। अब इंद्रियों और मन से नहीं देखते, अब किससे देखते हैं? वो उन प्रदेशों से जिन प्रदेशों में कर्म कालमा अब दूर हो चुकी है। चने के दाने के बराबर या मसूर के दाल के दाने के बराबर इतने से प्रदेश से वह देखते हैं। इसको कहते हैं अवधिक ज्ञान। आंख बंद करते हैं और जहां वो चने के दाल के बराबर, मसूर के दाल के बराबर प्रदेश स्वच्छ हो चुके हैं, निर्मल हो चुके हैं, कर्म से रहित हो चुके हैं, उन कर्मों से वह जानते हैं अपने सीमा तक। अवधिक ज्ञान का मतलब ही है जिसकी अवधि माने सीमा है। देशावधि की सीमा हमने बता दी, परमावधि की बताई, आज सर्वावधि की सीमा बताई। ये तीनों लोगों के रूपी पदार्थों को जानने में सक्षम, कम से और सूक्ष्म सूक्ष्म एक परमाणु को भी जानने में सक्षम, इससे नीचे ये नहीं जान सकता। तो इसकी सीमा है। तो अपनी सीमा तक ये अपने उस आत्म प्रदेश से जानते हैं जिसको इन्होंने कर्म कालमा से रहित कर दिया है। वो प्रदेश कितने बड़े होते हैं? तो चने की दाल के बराबर या मसूर की दाल के बराबर का वर्णन मिलता है। तो इतने प्रदेशों से वो जानते हैं, इसे कहते हैं अवधिक ज्ञान। इसके बाद आएंगे मन पर ज्ञान वाले, वो मन की बातों को जानते हैं, वो भी आत्म प्रदेशों से ही जानते हैं जैसे अवधिक ज्ञान जानता है। तो इस प्रकार यह सर्वावधि ज्ञान के धारी हैं जो अपने आत्म प्रदेशों से प्रत्यक्ष रूपी पदार्थों को देखते हैं और समझते हैं, हम सबको बतलाते हैं, कई भवों की बात को यह बताने में सक्षम। अभी हमने जाना था एक समय कम, एक पल की बात को जानने में कौन सक्षम था? देशावधि, अधिक से अधिक, उससे असंख्यात गुना परमावधि, और उससे भी असंख्यात गुना जानने में सक्षम ये सर्वावधि ज्ञान होता है कि आपके असंख्यात भवों को देख सकते हैं कि आप भव भव में क्या क्या बनोगे, क्या क्या बनकर आ चुके हो, बता सकते हैं। ये वो सर्वावधि ज्ञान के धारी मुनराज होते हैं। ये विदेश क्षेत्र में विराजमान है
वर्तमान में किसी को ये सर्वावधि ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि वर्तमान में वज्र सवनारा सेनन नहीं है, और उस सेनन के अभाव में उस जैसी तपस्या भी नहीं हो पाती है, और उस तपस्या के अभाव में वैसी सोच भी नहीं बन पाती। ऐसी सोच, जिस विस्तार इस दिमाग का होना चाहिए, वो नहीं हो पाता। तपस्या से ही कर्मों की निर्जरा होती है, और उससे ही कर्म का क्षोभम बढ़ता हुआ होता है, सोच का विस्तार होता हुआ होता है। तो वो चीज आज वर्तमान में हीन सेनन होने से उतनी नहीं है, इसीलिए आज ये वर्तमान में ज्ञान, अब ये रिद्धियां नहीं होती हैं किसी को भी। ये मात्र और मात्र श्रेष्ठ चिंतनधारी मुनिराजों को होती, जिनकी सोच का दायरा संकुचित नहीं है, बहुत विस्तार को लिए हुए है, जो अनेकांतवाद से सोचते हैं, जो स्यादवाद से सोचते हैं, जो एक मुखी नहीं बहुमुखी होकर चिंतन करते हैं। एक मुखी होकर नहीं कि एक पक्ष को लेकर, एक ही मत को लेकर, एक ही पंथ को लेकर, ना, बहुमुखी होकर, सर्वागम को लेकर, द्वादशांग को लेकर जो चिंतन करते हैं, यही ऐसे विशेष ज्ञान को प्राप्त कर पाते हैं। संकुचित सोच वाले कुछ नहीं कर सकते, ये कूप मंडूक हैं, उतने में ही सीमित रहते हैं। इनका ज्ञान कभी विस्तार को प्राप्त नहीं हो पाता है, ये कभी विशाल हृदय वाले नहीं हो पाते, ये कभी बहुमुखी सोच वाले नहीं हो पाते, और ना ही ये कभी निसंकित हो पाते। अब बिना निसंकित हुए सम्यक दर्शन होता है क्या? नहीं होता है। तो इसीलिए हमें अपने जीवन में उस सोच को बनाना है, जिस सोच से हम संकुचित ना रहकर बहुत विस्तार के साथ बहुमुखी चिंतन कर पाते हैं। हर पक्ष को लेकर, हर मतभेद को लेकर सही क्या है गलत क्या है निर्णय कर पाते हैं, फिर निर्णय करके उसे अपने जीवन में धारण करते हैं। तब समझना कि हम सही मायने में आगम के ज्ञाता हैं, उसको समझने वाले हैं, सम्यक दर्शन को प्राप्त किया है। यदि हम बहुमुखी सोच को लेकर नहीं चल पाते, सबको लेकर निर्णय करने की क्षमता नहीं है, तो वहां पर हम एक एकांतवादी मिथ्यात्व में ही पड़े रहते हैं। तो ऐसे मुनिराज जो अपने जीवन में विशेष ज्ञान को प्राप्त करते हैं, उन मुनिराज को नमस्कार है। ये ज्ञान आर्यकाओं को नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ मुनिराजों को होता है। आर्यकाओं को देशावधि हो सकता है, देशावधि ज्ञान आर्यकाओं को हो सकता है, लेकिन परमावधि और सर्वावधि सिर्फ और सिर्फ मुनिराजों के होते हैं। क्योंकि देशावधि ज्ञान तो त्रियंचों को भी हो जाता है ना, त्रियंचों में भी पाया जाता है, नारकियों में भी पाया जाता है, देवों में भी पाया जाता है। तो आर्यकाओं में हो जाए कौन सी बड़ी बात है, तो उनको भी हो जाता है। लेकिन परमावधि और सर्वावधि ज्ञान ये सिर्फ और सिर्फ श्रेष्ठ तपस्वी मुनिराजों को ही प्राप्त होते हैं, जो तद्भव मोक्षगामी होते हैं, उन्हीं को होते हैं। तो ऐसे यह ज्ञान के धारी मुनिराज विदेश क्षेत्र में विराजमान हैं, उनको मेरा मन से, वचन से, काय से बारंबार नमस्कार हो। उन जैसा ज्ञान हमारे जीवन में भी आए, उन जैसी सोच हम भी प्राप्त करें, हम भी बहुमुखी चिंतन कर पाएं, विशाल अपने हृदय को बना पाएं, और सभी मान्यताओं के बारे में सही निर्णय करके अपने जीवन में उसे धारण कर पाएं। इस प्रकार उन मुनिराज को उन भावों से नमस्कार करते हैं। आइए इसका अर्थ समझते हैं। वक्तुम माने कहने में, गुणान माने गुणों को, गुण समुद्र, हे गुण समुद्र। यहाँ पर भगवान का नाम क्या आया? गुण समुद्र, जो गुणों के समुद्र हैं, सागर हैं गुणों के, जिनके अंदर अनंत गुण हैं। ऐसे गुणों के समुद्र, शशांक कांतान, और उस गुण कैसे हैं? चंद्रमा की कांति के समान उज्जवल निर्मल गुणों के समुद्र को कहने में कौन सक्षम है? कस्त्यक्षमा सुरगुरु प्रथमोपि बुद्धिया। अब वो भी किसके समान? सुरगुरु प्रथमोपि बुद्धिया। बुद्धि के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा आपके गुणों को सुरपति के समान कहने में कौन सक्षम है? कोई नहीं। सुरपति जानते हो, बृहस्पति, जो बृहस्पति होता है, जो इंद्र होता है, इंद्र को ही बृहस्पति का है कहीं कहीं, और कहीं कहीं उनके राज्य में सौधर्म इंद्र के उस स्वर्ग में एक पुरोहित भी होते हैं, पुरोहित को बृहस्पति कहते हैं। तो ये द्वादशांग के पार्टी होते हैं, उसी के समान होते हैं, इंद्र के समान।
इनका वैभव होता है, बस आज्ञा इंद्र की चलती है, लेकिन वैभव दोनों का समान होता है। तो ये सब द्वादश सांग के पाठी होते हैं और रोज भगवान की स्तुति किया करते हैं। किस प्रकार से करते हैं सुनो, ये रोज भगवान की स्तुति 1008 मुख बनाकर करते हैं। कितने? 1008 मुख बनाते हैं और प्रत्येक मुख से अलग अलग स्तुति बोलते हैं। इस मुख से अलग, इससे अलग, इससे अलग, इससे अलग और इससे अलग। और जो एक बार स्तुति बोल दी उसको पूरे जीवन काल में दोहराते नहीं। पूरे जीवन काल में 2 सागर की आयु है, दोहराते नहीं है। जो एक बार स्तुति पढ़ दी, अब अगले दिन नई, फिर अगले दिन नई, ऐसे रोज 1008 नई नई स्तुतियों से भगवान का गुणगान करते हैं। फिर भी समस्त गुणों को कहने में सक्षम नहीं हो पाते हैं, क्योंकि अनंत गुण हैं। उन अनंत गुणों को अपने पूरे जीवन काल में यह कह नहीं पाते। बृहस्पति, हम लोग रोज वही एक यह भी ठाड़ो हो के बस रोज वही रोज उदक चंदन वही रोज वही पढ़ते हैं, भगवान को वही सुनाते हैं, वही टिकाते हैं। और वो भी किसकी? दूसरे की, अपनी तो कुछ है ही नहीं। तो पंडित लिख गए, कोई आचार्य भगवान लिख गए, तो उनकी पढ़ के भगवान को सुनाते रहते हैं। अपना क्या है? अपना कुछ भी नहीं। तो अपने को क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। कोई गुण की हमें प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि हम किसी भी गुण को समझ कर नहीं गा रहे। हम तो जो लिखा है बस वो पढ़ के जा रहे हैं। और गुणों की प्राप्ति हमेशा गुणों की प्रशंसा करने पर होती है। तो यहाँ पर गुणों की प्रशंसा की जा रही है। भगवान आदिनाथ के गुणों की प्रशंसा किस प्रकार से कर रहे हैं अभी समझाएंगे। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपके गुणों को सुरगुरु माने बृहस्पति के समान, प्रथमोपि माने समान, बुद्धिया बुद्धि के द्वारा कौन कहने में सक्षम है? वो भी कैसे गुण? चंद्रमा की कांति के समान निर्मल गुणों को कौन आप बुद्धि के द्वारा बृहस्पति के समान कहने में सक्षम है? कोई नहीं। जिस प्रकार अब उपमा लगा रहे, जिस प्रकार कल्पांत काल पवनोद्धत नक्र चक्रम। कल्पांत काल किसे कहते हैं? हाँ, प्रलय काल, इसमें लिखा है प्रलय काल। कल्पांत काल का मतलब प्रलय काल। प्रलय कब आती है? जब कल्प काल का अंत होता है तब। एक कल्प काल कितने कोड़ा कोड़ी सागर का होता है? तो एक कल्प काल 10 कोड़ा कोड़ी 20 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है। एक कल्प 10 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है। लिख लिए, नोट डाउन। एक कल्प 10 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है। एक कल्प काल 20 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है। कोड़ा कोड़ी का मतलब करोड़ इंटू करोड़, शॉर्ट में बोलते हैं कोड़ा कोड़ी। हाँ, पहला काल जो होता है, जो अपना अवसर्पणी का पहला काल है सुकमा, ये 4 कोड़ा कोड़ी सागर का हुआ। दूसरा काल सुकमा काल 3 कोड़ा कोड़ी सागर का है। तीसरा काल सुकमा दुखमा, ये 2 कोड़ा कोड़ी सागर का है। चौथा काल दुखमा सुकमा, ये 42,000 वर्ष कम 1 कोड़ा कोड़ी सागर का है चौथा काल। और पंचम काल 21,000 वर्ष का, छठम काल 21,000 वर्ष का। ऐसे कितने हो गए? 42,000 वर्ष। तो टोटल मिलाकर कितने होते हैं? 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10 कोड़ा कोड़ी सागर का एक अवसर्पणी होता है। ऐसे ही 10 कोड़ा कोड़ी सागर का एक उत्सर्पणी होता है। इन दोनों को मिलाकर काल चक्र बनता है। इसे कल्प काल कहते हैं, है ना? तो ये समझना है। तो कल्प काल के अंत में जब छठवां काल आएगा ना, उस छठवें काल के अंत में ये भयंकर हवाएं चलती हैं, पवनोद्धत प्रचंड वायु चलती है। और ऐसी वायु चलती है कि उस समय सारे के सारे पर्वत फ्लैट मैदान बन जाते हैं। कोई पर्वत नहीं बचेगा दुनिया में। जितने भी विश्व में पर्वत दिखाई दे रहे हैं, माउंट एवरेस्ट, हिमालय और गिरनार, कैलाश पर्वत, सब फ्लैट,
शिखरजी बचेगा, वो भी इतना सा, सुपारी के दाने के बराबर, कुछ नहीं बचेगा, सब फ्लैट हो जाएंगे। मैदान, इतनी प्रचंड वायु चलती है, उसे बोलते हैं वायु को नाम, उस वायु का नाम है संवर्तक वायु। उस वायु के सामने सारे के सारे पर्वत जब ढह जाते हैं तो बिल्डिंग का क्या होगा? सब नाश, कुछ नहीं बचेगा, पूरी धरती प्लेन मैदान हो जाएगी। प्रलय काल के समय, कल्प काल के अंत में संवर्तक वायु जो सब कुछ नष्ट कर, जैसे गोल गोल घूमती है ना, जैसे आप चक्रवात बोलते हैं, बवंडर बोलते हैं, कोई इंग्लिश में साइक्लोन बोलते हैं, तो वो वायु यहाँ पर तो छोटी मोटी है, लेकिन अंत में बहुत प्रचंड रूप में आती है, और इतनी प्रचंड रूप में आती है सब तहस नहस करके एक लेवल में सबको बराबर कर देती है। जितनी तुम ऊंचाई पे उठ रहे हो ना, सब एक लेवल में है, फिर नई शुरुआत होती है सृष्टि की। तो 49 दिन ज्येष्ठ कृष्णा एकादशी से लेकर यह भादो शुक्ला, ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी से लेकर यह जो अपना सावन का एकम आता है ना, सावन कृष्ण एकम, उससे पहले आषाढ़ शुक्ला पूर्णिमा तक 49 दिनों तक, ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी से लेकर आषाढ़ शुक्ला पूर्णिमा तक 49 दिनों तक कुवृष्टि होती है। 7 दिन क्या क्या बरसता है देखो। सबसे पहले मेघ बादल गरजते हैं भयंकर, इतनी तेज तेज आवाज होती है कि अभी फटके गिरने ही वाले हैं सबसे पहले। दूसरी बार उनमें से क्षार जल बरसता है, क्षार माने एसिड वाला जल। तीसरा 7 दिन तक वो बरसा, अब 7 दिन तक क्षार जल, अब 7 दिन तक विष बरसेगा, फिर 7 दिन तक धुआं बरसेगा, पूरे में धुआं धुआं हो जाएगा, कोई सांस नहीं ले पाएगा, सब मर जाएंगे। 5 दिन, फिर 5 नंबर पर 7 दिन तक धूल ही बरसेगी, धूल, सांस नहीं ले पाएंगे धूल में, अपन धूल उड़ती सांस ले पाते हैं कहीं, धूल बरसेगा। उसके बाद 6वें नंबर पर वज्र, पत्थर बरसेंगे, और 7वें नंबर पर जलती हुई ज्वाला बरसेगी।